सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का मॉक। तो या आप लोग का थैंक यू सो मच, आप लोग का बहुत सपोर्ट मिला। एंड या आई एम डीमोटिवेट, लेकिन सबके अटेम्प्ट देखने के बाद थोड़ा सा होप तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा है कि चलो ठीक है, देखा जाएगा जो भी होगा। आई प्रिपेयर। अभी आईबीपीएस क्लर्क का मेंस है मेरा। और अब दो वीडियोस ऐसे आएंगी, लाइक शाम को 4 PM पे जो आती थी आईबीपीएस क्लर्क मेंस की, ठीक है। और उसके बाद आएगा 7 बजे सुबह 7 AM पे आरआरबी क्लर्क प्री का, ठीक है। आरआरबी क्लर्क में लाइक 45 मिनट्स अप्रॉक्स जाएंगे। मैं ऐसा कुछ प्रॉमिस तो नहीं कर सकती, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आरआरबी क्लर्क का अपलोड कर पाऊँ 45 मिनट्स का टेस्ट। बट देखते हैं क्या होता है। अगर मुझे मेंस से टाइम मिला तो मैंने ये एक टू डू लिस्ट बनाई है मेंस के लिए, लाइक मतलब आज का जो मेरा शेड्यूल होने वाला है वो अभी के लिए तो यही है। रीडिंग मैं कर चुकी हूँ, जो एक आर्टिकल का मुझे करना था। मेंस का मॉक देना है जो मैं देने जा रही हूँ। और ये एनालिसिस जो मैं मॉक टेस्ट दूंगी वो एनालिसिस आज मैंने एक मेंस का मॉक दिया था टेक्स्ट बुक का, जो कि अपलोडेड है चैनल पे। और आज मैं देने जा रही हूँ गाइडली का, ठीक है। तो मैं ऑल्टरनेट बेसिस पे दूंगी। और उसके बाद क्योंकि मेंस की जो प्रैक्टिस होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट के थ्रू ही होती है। और उसके बाद क्लासेस होंगी। रीजनिंग का मेंस का जो प्रैक्टिस है वो मैं करूंगी थ्रू क्लासेस, और क्वांट्स का भी सेम रहेगा, क्योंकि जो डीआई की क्लासेस हैं उसमें मैं वो देखूंगी। और इंग्लिश में जो रूल्स का रिवीजन है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब मैं 2 दिन दूंगी रूल्स का थोड़ा सा रिवीजन करूंगी। और उसके बाद करंट अफेयर्स आज अक्टूबर मंथ का मैं देखती हूँ कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। तो इतना अभी का टारगेट है, ये मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो रात में अगर मैं सोने जाऊंगी जब, तो आरआरबी क्लर्क का मॉक टेस्ट दूंगी अगर हो पाया तो। अदरवाइज देखते हैं, 6 दिन का टाइम है, ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है अब हमारे पास। तो देखते हैं क्या कुछ हो पाएगा और क्या नहीं हो पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अभी का मॉक टेस्ट। और मैं इसमें जो जीए वाला सेक्शन है वो स्किप करके सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश दूंगी, क्योंकि अभी मैंने करंट अफेयर्स उतना इफेक्टिवली किया नहीं है। तो पता नहीं, एक बार क्वेश्चंस जबकि मैं देख लूंगी, देखते क्या होता है। इस पे मूव करते हैं। थोड़ा सा सेकेंड्स निकल गया है पॉज करने में। और 7% sitting in a straight line facing north, each of them has different monthly income. Okay, तो ये रीजनिंग वाला सेक्शन है, सेक्शन ए। हो तो सकता है ये। इसको मैं स्किप कर रही हूँ अभी के लिए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है TL SM GM CMO। 5 squares, each square has a letter value। ओके, तो ये है इसमें। 91 ये है। 5 squares numbered 1 to 5 are inscribed in pentagon box. Okay, each square has a letter and a value. Value of each square is obtained by taking the positive difference between the cube value of 5 consecutive natural number from 2 and square value of first even। बनाना पड़ेगा इसको, बाद में देखते हैं, पहले स्किप कर लेते हैं। ये क्या है? क्रिटिकल रीजनिंग का है। हमें बताना क्या है इसमें? कंक्लूजन बताना है इसमें। द ग्लोबल पुश फॉर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सच एज The global push for renewable energy sources such as solar and wind has gained momentum due to concerns over climate change and environmental degradation. Governments are investing heavily in clean energy initiative aiming to reduce dependence on fossil fuels. However, challenges such as inconsistent energy generation, high installation cost, and the need for energy storage solution continue to slow down widespread adoption. उसके बाद इसमें हमें परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण की चिंताओं के कारण सौर और पवन जैसे स्रोतों के वैश्विक प्रयास तेज हो रहे हैं। ओके, सरकारें जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के उस पे हालांकि में अनियमितता मतलब however challenges such as inconsistent energy generation, high installation cost, ओके, व्यापक रूप से अपनाने में बाधा डाल रही है। ओके,
ठीक है। इसमें से कंक्लूजन क्या है, रिन्यूएबल इज नॉट अ फीजिबल सोल्यूशन एज, ये गलत है। विल कंटिन्यू टू डोमिनेट द एनर्जी डिस्पाइट एफर्ट टू प्रमोट, ये ऐसा नहीं हो सकता। वाइल रिन्यूएबल एनर्जी हैज इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी कैन मेक इट अ वायबल ऑल्टरनेटिव, हाँ ऐसा हो सकता है। इज ऑलरेडी अ परफेक्ट सोल्यूशन, नहीं। ये हो सकता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, थर्ड वाला। क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा यार ये थर्ड ऑप्शन, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हो गया सही। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन। मैनी अर्बन सिटीजन्स आर एक्सपीरियंसिंग राइजिंग लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ड्यू टू फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल, लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड लैक ऑफ सोशल interaction. Mental health issues are becoming increasingly common, but stigma around seeking help still exists. People are hesitant to approach therapists, and awareness about mental health resources is limited. The number of burnout cases has surged, especially among young professionals. Despite this, mental health is not prioritized in most corporate or educational environment. Experts believe early intervention and public awareness are crucial to address the growing crisis. ओके, तो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन बताना है। द गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड कंडक्ट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइड एक्सेसिबल काउंसलिंग सर्विस, हाँ ये हो सकता है। इंडिविजुअल फेसिंग स्ट्रेस शुड बी पेनलाइज्ड, नहीं यार ये गलत है। ओनली वन फॉलोज, एक तो वो ऑलरेडी टेंशन में, ऊपर से हम फाइन लगा देंगे तो। हाँ ये क्या है, number and symbols, you have to find out correct combinations. Okay, the letters in are numbered as the single digit even number from 2 to 8 except the vowels. ये क्या दिया हुआ है, मुझे नहीं। in the given a group of letter is given followed by some combination of number and symbols, हाँ you have to find out the correct combination for the group of letter based on the conditions below. Are numbered as single digit even number from 2 to 8 except the vowels and the letters which come exactly, after numbering from 2 to 8, again next 4 letters are numbered 2 to 8 and so on. ओ ऐसे होगा, फ्रॉम यू टू ए, तो मुझे ये लिख लेना पड़ेगा क्या, हाँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब मुझे इसमें क्या करना है, लेटर्स नंबर सिंगल डिजिट 2 to 8, ओके, एक्सेप्ट द वॉवल्स एंड लेटर्स विच कम इमीजिएटली आफ्टर एंड बिफोर द वॉवल। वेट अ मिनट, आई इन दोनों को छोड़ के, ए इसको छोड़ के, और उसके बाद ए ई इसको छोड़ के, इन तीनों को, और यू इन दोनों को छोड़ के, और ओ इन दोनों को छोड़ के। बताना क्या है इसमें, एक्सेप्ट द वॉवल्स एंड द लेटर विच कम इमीजिएटली आफ्टर बिफोर द वॉवल इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, 2 to 8, 2 4, उसके बाद 6 8, राइट, फिर 2 4 6 8, फिर 2 4 6 8, ये हो गया। अब आ जाते हैं, वॉवल्स आर कोडेड एज दिस स्टार्टिंग फ्रॉम यू टू ओ, ये ए। यू का कोड क्या होगा, हैश टैग, और ए का कोड क्या होगा, यू टू ए, यू टू ए मतलब यू, और फिर ओ का कोड क्या होगा, ओ का कोड आएगा ये एंड, और उसके बाद एट द रेट किसका होगा, एट द रेट आई का होगा, और इसका एंड होगा, सॉरी डॉलर होगा, और इसका ए होगा। हो गया। अब क्या करना है, वॉवल्स आर कोडेड, ये हो गया। द लेटर विच कम immediately after vowel are coded single digit prime number from 3 to 7 after numbering 3 to again 3 to 7, okay, 3 single digit prime number from 3 to 7, okay, 3 5, नहीं immediately after, okay, 3 5 and 7, उसके बाद फिर 3
और फिर 5 यही आया बाद वाला। और पहले वाला का क्या क्या, रिमेनिंग आर कोडेड एज पर द प्लेस वैल्यू इन अल्फाबेटिकल सीरीज इफ द प्लेस इज 2 डिजिट नंबर। अच्छा ये बता रहा है। डी का 4 हो जाएगा और एच का 9 हो जाएगा और एन का 3 1 4 हो जाएगा, नहीं 4 1 5 हो जाएगा। उसके बाद क्यू हो गया है आर एस टी, टी का 2 हो जाएगा, बस हो गया सब। इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर वॉवेल, अगर दोनों ही वॉवेल है, मतलब पहली कंडीशन है, देन द लेटर विच आर इमीडिएटली आफ्टर द वॉवेल विद इन द वर्ड आर कोडेड एज द कोड ऑफ लेटर पी एंड द अदर लेटर्स आर कोडेड विद देयर नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, वॉवेल्स आर कोडेड एज पर द कोड। ओके, तो पहले तो हमें वॉवेल का देख लेता है। आई का कोड @ है और ई का कोड डॉलर है, $, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। और मुझे अब ये देखना है एन का कोड क्या है, इमीडिएटली आफ्टर द वॉवेल विद इन द वर्ड, ओके, आर कोडेड एज द लेटर ऑफ पी का कोड क्या है, 3 है, 3 यहाँ पे और इमीडिएटली आफ्टर द वॉवेल फिर से 3 यहाँ पे, तो 3 ये फर्स्ट वाला आ जाएगा इसमें। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड आर कोडेड एज दिस, ये मुझे देखना पड़ेगा। डॉलर है, डॉलर का मीन्स ये ई से स्टार्टिंग होगी, एक वर्ड की ई से स्टार्टिंग होगी। 6 है तो 6 क्या होगा, ओके। 6 का कोड क्या होगा इसमें, 6 का कोड, डॉलर का कोड सेकेंड, डॉलर ई आ जाएगा, ई लास्ट वाला कैंसिल हो गया, बाकी सब इन है। उसके बाद 1 to 3, थर्ड लास्ट ई होगा, 1 to 3 ये कैंसिल हो गया, थर्ड लास्ट ई, ये कैंसिल, ये वाला आ जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड विल फिल द ब्लैंक रिजल्ट, जी का क्या आएगा, जी इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड आर कॉन्सोनेंट, हाँ है, then except the first and last consonant remaining are coded within the code of the previous letter as per the, okay, with the code of E, and the vowels and the first and last are coded as per the given code. If more than 3 vowels, ऐसा भी नहीं है, if both the first and letters consonant है तो then except the first and last remaining consonant are coded with the code, फर्स्ट वाला तो जी है, दैट इज 4 ही रहेगा, 4 है क्या ऐसा कुछ, हाँ ये 4 और डॉलर आ सकता है, चेक कर लेते हैं लास्ट, हाँ ये सही है। उसके बाद एंड का क्या होगा, एंड कहाँ पे है, ओ आएगा और डॉलर लास्ट का ई आ जाएगा जो कि है सब में, और क्या है 1 2 3 4, फोर्थ वाला जो है ए रहेगा, 1 2 3 4 ये कैंसिल हो गया, 1 2 3 4 ये भी कैंसिल, ये सही आ रहा है ऑब्टेन्ड वाला, हाँ ये ऑब्टेन्ड वाला सही है। उसके बाद ये क्या है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें कितना हुआ मेरा, 1 2 3 4 5, 3 4 2 5 हुआ, मतलब कि 10 मार्क्स मैंने इसमें गेन कर लिया है। हाँ ये देख लेते हैं, ए इज स्मॉलर देन बी, एक सेकेंड यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, @ है, लेकिन ये तो पेंटागन है, 3 2 5 वाला है, इसमें तो ये काम आएगा नहीं, एक सेकेंड, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, @ एंड और ये और ये डॉलर, ठीक है। अरे यार शिट, क्या कर रही हूँ मैं, ये ऐसे, उसके बाद कितना टाइम हो गया दिए हुए, शायद इसलिए नहीं क्लिक हो रहा है, हाँ स्टार्ट अगेन। स्मॉलर मतलब यहाँ इक्वल टू आ जाएगा बीच में, आइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू, इज ग्रेटर देन, इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा ये, ठीक है, और ऐसे और ये ऐसे
और ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ठीक है। अब ये इस ए जो है वो स्मॉलर देन बी है, मतलब बी बड़ा है, तो ये एट द रेट यहाँ आ जाएगा। और ये क्या, ए इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ये एंड यहाँ आ जाएगा। और उसके बाद परसेंट ए इज ग्रेटर देन बी, तो परसेंट यहाँ आ जाएगा और यहाँ डॉलर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। के एट द रेट ई, ई और पी से जाना है ना, बनाना पड़ेगा। के एट द रेट ई, उसके बाद डॉलर, डॉलर का साइन क्या है, ये है, और उसके बाद जी, जी के बाद फिर से डॉलर, जेड, उसके बाद पी, पी के बाद ये है इक्वल्स टू जे, फिर परसेंट जेड। हमें बताना ई से पी का ना, ई से पी का मतलब पी, और ये क्या है, डॉलर, ये एंड था ना, ये डॉलर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ई है। हाँ ये तो है, जेड ग्रेटर है और फिर जेड, हाँ ये ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, सिंपल ग्रेटर होगा, तो ये गलत हो गया। के एट द रेट आर। दूसरा देखते हैं, आई एंड का क्या है, ऐसे आर, फिर परसेंट का क्या है, ये और पी, ठीक। अब ये देखना है के और आर, के एट द रेट आर, के आर, आर ग्रेटर है पी से, पी ग्रेटर है जेड से, जेड ग्रेटर है के से। हाँ ये ठीक है, ओनली टू फॉलोज, ओनली टू फॉलोज। उसके बाद एक्स परसेंट आई, एक्स परसेंट आई, अब ये मुझे बनाना पड़ेगा। एक्स परसेंट आई मतलब कि ओ, परसेंट का मतलब दिस, एच, एंड का मतलब ये डब्ल्यू, उसके बाद इसका मतलब इक्वल्स टू डी एंड आई, और उसके बाद क्या है आर, आर जी एम, और एंड का एच, और फिर इक्वल्स टू बी। एक्स और आई कहीं है, अभी नहीं है, एक्स, उसके बाद फिर इक्वल्स टू यू एंड एम, एक्स और आई, एक्स यहाँ पे है, यू और एम, एन यहाँ पे है, एम एच, ठीक है। एक्स ग्रेटर है आई से, एक्स ग्रेटर है एम से, एम ग्रेटर है एच से, एच कहाँ है, एच ग्रेटर है आई से, नहीं नहीं इक्वल टू है, आई इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे आइदर वन और टू, आइदर वन और टू फॉलोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, डी एट द रेट का मतलब दिस वन, बी एंड का मतलब ये, और टी, उसके बाद परसेंट का मतलब यू और इक्वल्स टू डब्ल्यू, फिर आर एट द रेट क्यू, परसेंट एल, डॉलर, और डब्ल्यू, और उसके बाद इक्वल्स टू वाई, क्यू परसेंट पी, क्यू ग्रेटर है पी से, ठीक है। बी एट द रेट पी, बी जो है एट द रेट कहाँ है, ये पी, पी ग्रेटर है बी से, पी कहाँ है, पी ग्रेटर है ही नहीं। उसके बाद टी परसेंट आर, टी ग्रेटर है आर से, टी ग्रेटर है बी परसेंट, पी ग्रेटर है बी से, नहीं, हाँ, और टी ग्रेटर है आर से, टी ग्रेटर है यू और डब्ल्यू, यू और डब्ल्यू, डब्ल्यू ग्रेटर है आर से, नहीं, फिर ये रॉन्ग हो गया, इसमें नाइदर नॉर आ जाएगा, नाइदर नॉर। उसके बाद क्या है, इफ इन द वर्ड्स, if in the given words vowels are replaced by immediate preceding letter and consonants are replaced by second succeeding letter, how many such pairs are then in three words such that it has okay of A as Z? Okay, crunch, इसमें क्या, vowels are immediate preceding letter and consonant second succeeding letter, ठीक है। crunch, vowels immediately preceding letter, ओके, एस टी, टी यू और वॉवल हो गया, सी डी ई, आर एस टी, एन ओ पी, सी डी ई और एच आई जे, ये हो गया। उसके बाद पूछा क्या है,
ठीक है, FGHIJ ये हो गया, UVWX आएगा नहीं, QRST FGHIKLMNO नहीं, एक ही बन रहा है इसमें पेयर, HIJ, E का प्रेसीडिंग लेटर D, I का प्रेसीडिंग लेटर H और GHI, फिर HIJTUV V आ जाएगा, KLMNO EFGH IJ फिर IJK JKLM JKL नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 4 1 5 हो गया। उसके बाद शार का क्या होगा, STU और HIJ और O का प्रेसीडिंग लेटर N और W का WXY और E का प्रेसीडिंग लेटर D, R का सक्सीडिंग लेटर ST, ठीक है, VWXY UVWXY नहीं आ रहा है, JKLM OPQ ZA नहीं आ रहा है, EFGH F UVWXY इसमें तो नहीं आ रहा, 3 4 1 5 5 आ रहा है, हाँ ये ऑप्शन। उसके बाद ये क्या है, इफ ऑल द डिजिट्स इन इवन नंबर पोजीशन, ये देखते हैं, पहले पूरा पेपर देख लें। 10 पर्सन है, कर लें क्या, 10 पर्सन है बट बॉर्न इन डिफरेंट मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 2 डिफरेंट ईयर्स, ओ ये गलत हो गया, जन फेब मार्च अप्रैल मई, ये क्या है 24 का है और ये 25 का है, जन फेब मार्च अप्रैल मई, वाइफ was born in the month having even number of days, Y और ओनली 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन Y एंड S। 2024 में 28 दिन होगा तो Y यहाँ पे भी हो सकता है, मार्च अप्रैल ये 30 दिन होगा तो Y यहाँ पे भी हो सकता है, और ये मई 31 होगा, फिर ये जनवरी, फिर ये 29 दिन होगा, Y यहाँ नहीं होगा, Y उसके बाद फिर यहाँ पे Y हो सकता है और यहाँ पे Y हो सकता है। ये कह रहा है Y और S 2 पर्सन 1 2 S, और Y को यहाँ पे भी 1 2 S, और Y को इधर पे 1 2 S 1 2 S 1 2 S, ठीक है। उसके बाद P was born in the same month as S, P same month as S, P यहाँ और उसके बाद S जनवरी में है तो P जनवरी, उसके बाद S जो है जनवरी में है तो P जनवरी, S फेब में है तो P फेब। और क्या पूछा है, R was born 2 month after P, P के 2 महीने बाद R, ये कैंसिल हो गया, P के 2 महीने बाद ये कैंसिल हो गया, P के 2 महीने बाद R, P के 2 महीने बाद R, P के 2 महीने बाद R, ये नहीं, बस 2 पॉसिबिलिटी बची है। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर R, वो एक ज़्यादा है, ओके 1 2 वो एक ज़्यादा है, नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर V, तो V यहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 7, तो 1 2 3 4 5 6, V यहाँ आ गया, 2 2 4 2 6, ठीक है। ओनली 2 months X और T, T is 1 year either elder or younger than you, neither Q nor W born in leap year, ठीक है। अब मुझे इसका बनाना पड़ेगा पूरा। द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर आर, वो ये हो गया, ओनली 2 month X और T, X और T के बीच में 2 महीने का गैप है, X 1 2 T, X 1 2 T, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, X 1 2 T, X 1 2 T, 2 पॉसिबिलिटीज हैं। बोला क्या है, Q जो है वो एडजेसेंट टू R, neither Q born adjacent to R nor W born in leap year, ओके। Q जो है adjacent to R नहीं होगा,
x को अगर हम यहाँ लिखते हैं 1 2 t यहाँ लिखते हैं 1 ईयर आइदर एल्डर और यंगर देन यू 1 ईयर तो u यहाँ आ गया q यहाँ आ गया बन गया है ना ये गलत ये सही हो गया P was born in which of the following month and year P was born in January 2024 आई होप ऑप्शन हो गलत हो गया जनवरी 2025 तो मतलब ये सही होना चाहिए देख लेते हैं SVY P और T तो हम x और t 1 2 t यहाँ लिख नहीं सकते x 1 2 t यहाँ लिख नहीं सकते x 1 2 t यहीं लिख सकते हैं तो t जो है u से छोटा होगा तो u यहाँ आ सकता है और q यहाँ आ जाएगा हाँ ये भी ठीक है चलो देखते हैं p कहाँ पे है फिर यहाँ p जनवरी 2025 Who among the following person was born 3 month before you u के 3 महीने पहले 1 2 3rd b आ जाएगा b कहीं ऑप्शन में है नहीं है the one who was born in April 2024 नहीं the one who was born immediately before W ये भी नहीं है the one who was W कहाँ पे है ओ W लीप ईयर में नहीं तो ये गलत हो जाएगा ठीक है the one who was born 3 months after P नहीं the one who was born in January 2025 ये भी नहीं है the one who was born 2 months before Y yes that's true उसके बाद 4 of the 5 are alike in a certain way V U R S S उसके बाद Y हाँ तो इसमें R गलत है क्योंकि R 2025 में हुआ है as many person were born before Q 1 2 as after T 1 2 गलत है before S as after X गलत है before P 1 2 3 4 5 as V 1 नहीं ये भी गलत है 1 as after V ये गलत है Y और X as after before 1 2 3 1 2 3 हाँ ये सही है Y और X वाला उसके बाद which of the following statement is or are true as per the final arrangement फाइनल अरेंजमेंट में कौन सा सही है R was born in the leap year true R जो है लीप ईयर में हुआ है बिल्कुल भी नहीं ये गलत है 2% PW 1 2 W हाँ ये ठीक है Y was born immediately before you Y जो है हाँ ये ठीक है 2 और 3 सही है 2 और 3 कल ऐसे RRB PO का एग्ज़ाम आया था ये नहीं करूँगी मैं इसको मैं स्किप कर रही हूँ हाँ ये उसके बाद should social media companies be held legally responsible for spreading of misinformation on their platforms no social media platform are merely communication tool and it's the user who create and share content holding companies accountable on freedom of speech yes misinformation can have severe consequences including okay companies must take it for monitoring and removing harmful content हाँ ये हो सकता है सबसे strong यही है only two is strong दोनों कर सकते हैं क्या हाँ यस मीन्स इंफॉर्मेशन कैन हैव सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज कंपनी मस्ट टेक फॉर मॉनिटरिंग हाँ ये हो सकता है ओनली टू इज स्ट्रॉन्ग और कोर्स एंड ऑफ एक्शन rising cases of cyber fraud show that many users are unaware of safe digital practices while making online transactions बढ़ते मामलों से कई उपयोगकर्ता ऑनलाइन लेन देन करते समय सुरक्षित प्रथाओं से अनभिज्ञ हैं ओके नहीं पता उनको ठीक है कोर्स द बैंक शुड स्ट्रेंथन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस फॉर ऑनलाइन यूजर्स और पीपल शुड कम्प्लीटली स्टॉप ये गलत हो जाएगा और फर्स्ट हो सकता है बैंक ऑनलाइन के लिए मजबूत करना चाहिए बिल्कुल ओनली वन फॉलो करता है उसके बाद आता है ये क्या है मैट्रिक्स वाला ये वाला यार मैंने ट्राई किया था करने का बट होता नहीं है इफ एन इवन नंबर ये हमें करना रिजल्टेंट नंबर इन ईच रो इज टू बी वर्क सेपरेटली बेस्ड ऑन देयर फॉलोइंग रूल्स एंड द बेस्ड क्वेश्चन बिलो ओके इफ इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर ठीक है अगर इवन नंबर जो है वो फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर है हाँ है देन द सेकेंड नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर क्या ओ गॉड what is the difference between the sum of the resultant of first and third row and the resultant
if an even number is followed by a prime number, then second number is subtracted from the square of the first number. 61, 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, आ गया. इफ एन ऑड नंबर इज, और बाकी कहीं है इवन नंबर, ऑड नंबर नहीं, प्राइम नंबर, इवन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. उसके बाद इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, ऑड फिर इवन, ऑड फिर इवन, ऑड ऑड इवन, हाँ ये है. इसमें क्या होगा, देन द यूनिट डिजिट ऑफ अ सेकेंड नंबर इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर. यूनिट डिजिट ऑफ सेकेंड नंबर इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर. 16 और 5 21, ये आ गया. ये कैसे करना है यार, करेंगे क्या. डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट रो, ओके 3 आ रहा है, एंड थर्ड रो. ये मुझे नहीं पल्ले पड़ रहा है. परफेक्ट स्क्वायर है, ऑड नंबर से फॉलो हो रहा है, हाँ ये भी हो रहा है. देन मल्टीप्लाई बोथ द नंबर, ओके 55 और 16 करके देखते हैं. 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 33, 5 और ये 5 0, 5 3 8, 5 3 8, 880. 880 आ रहा है, हाँ ये 880 आ रहा है, ठीक है. उसके बाद क्या है, स्क्वायर, स्क्वायर और कुछ है नहीं है. अब आते हैं इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ नॉन प्राइम नंबर. अगर इवन नंबर है और वो फॉलोड बाय अ नॉन प्राइम नंबर, ये गलत हो गया. इवन नंबर नॉन प्राइम नंबर, ये हो गया था क्या, हाँ नहीं ये हो गया था. इवन नंबर और कुछ है नहीं. उसके बाद इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट क्यूब नंबर. परफेक्ट क्यूब नंबर, परफेक्ट क्यूब इसमें 27 ही है. ऑड नंबर फॉलोड बाय अ परफेक्ट क्यूब नंबर, नहीं ये नहीं आ रहा. इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ प्राइम नंबर, ऑड नंबर प्राइम नंबर, ऑड 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 ऑड, तो ये भी है, प्राइम भी तो ये भी है. 880 और 21, मुझे नहीं समझ में आ रहा. ये मैं बाद में करूँगी कि ये किया कैसे जाता है. ये क्या है, ये 4 मिनट बचा हुआ है, 17 क्वेश्चन हुए हैं. ये वाला देख लेते हैं एक बार सेक्शन में फिर से विजिट करके. ये मैंने स्किप किया था. ये भी कुछ अलग टाइप का है. 5 स्क्वायर्स नंबर्ड हैं, 1 to 5 inscribed pentagon boxes. 1 to 5 each square has a letter and a value. ओके मान के चलो ये मैं स्क्वायर ले रही हूँ, 5 स्क्वायर्स हैं, ठीक है. देख लेते हैं. ईच स्क्वायर हैज वैल्यू ऑफ ईच स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द पॉजिटिव बिटवीन द क्यूब वैल्यू ऑफ 5 consecutive natural number from 2 and square value of first 5 even number. Okay, then the resultant are arranged in descending order from square 1 to 5. Cube taking the positive difference between the cube value of 5 consecutive natural number, मतलब कि 8. ये नहीं पल्ले पड़ रहा है थोड़ा सा. मान 2 से 5 घन मान और क्रमशः प्रथम 5 संख्याओं के वर्ग मान के बीच का ऐसा तो नहीं कह रहा. वैल्यू ऑफ ईच स्क्वायर इज बाय टेकिंग पॉजिटिव क्यूब वैल्यू ऑफ द 5 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब कि फ्रॉम 2. अगर 8 लिया फर्स्ट 5 इवन नंबर, मतलब कि 2 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू 6 आ गई. इफ द स्क्वायर हैज अ वॉवेल लेटर, वॉवेल लेटर कहाँ से होगा, and the letter of each square is third succeeding letter of the place value of the letter which are consecutive multiple of 3 starts from 3 as per alphabetical series. ओके तो यहाँ पे 5 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का क्यूब, 3 का क्यूब 27, फर्स्ट 5 इवन नंबर का स्क्वायर, मतलब कि 4 का स्क्वायर 16, 7 में से 6 1, 2 में से 1 1, 11 11 आ गया. उसके बाद 4 का क्यूब 64 और हाँ 4 का क्यूब 64 और इसमें 3 का स्क्वायर 9.
नहीं नहीं, क्या कर रही हूँ मैं। फर्स्ट इवन 6 का स्क्वायर 36, 14 में से 6 8, 5 में से 3 2, 28 आ गया। उसके बाद क्या है, 4 का स्क्वायर किया था, 5 का क्यूब 125 होता है, और 10 का मतलब यहाँ पे 25 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है। 8 का स्क्वायर नहीं, 8 का स्क्वायर 64 लिया ही नहीं मैंने। 5 में से 4 1, 12 में से 6 6, 61 आ जाएगा। 61 और 125 हो गया, 216 माइनस करेंगे 100 तो यहाँ पे 116 आ जाएगा। तो ये हो गई, तो वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, देन द रिजल्टेंट वैल्यूज आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब कि बड़े से छोटा, है ना। हाँ, तो पहला वाला स्क्वायर 116 का होगा, फिर 61 का होगा, फिर 28 का होगा, फिर 11 का होगा, फिर 6 का होगा। ये होगा 1 2 3 4 5, 5 आ गए। द लेटर ऑफ फॉर ईच स्क्वायर हो तो नहीं पाएगा। द लेटर फॉर ईच स्क्वायर इज थर्ड सक्सीडिंग लेटर ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर विच आर consecutive मल्टीपल ऑफ 3। द लेटर ऑफ ईच स्क्वायर, ओके, आर is the third succeeding letter of the place value of letter which are consecutive multiple of 3, starts from 3 as per the English alphabetical series. Then the resultant are arranged in alphabetical order from square 5 to 1. मुझे नहीं लगता मैं ये कर पाऊंगी, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। बना ही लेते हैं, टाइम है तो मेरे पास 37 सेकेंड्स। और इसमें क्या है, वर्ग का अक्षर अंग्रेज श्रृंखला के अनुसार 3 के क्रमागत गुणाओं 3 से वाले अक्षरों के स्थानीय मान का तीसरा अक्षर। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, सॉल्यूशन देख के ही समझ आएगा। नंबर्स वाला तो निकल गया, अब ये तो नहीं हो पा रहा है, तो मैथ्स वाला सेक्शन देखते हैं क्या होता है इसमें। तो ये है मैथ्स का, देखते हैं। पाई चार्ट है, ABCD, नो टीम प्लेज अगेंस्ट। देखते हैं, मैथ्स का तो पता ही है मेरा कैसा सीन है। इसमें भी 2 DI हैं। CP ये है, प्रॉफिट और डिस्काउंट इतना है। प्रॉफिट ये है 2 और डिस्काउंट ये है। प्रॉफिट भी कैलकुलेटेड ऑन CP, हाँ ये तो पता है। और अर्नड ऑन सेलिंग द टेबल, ओके, इज 60 मोर देन द प्रॉफिट सेलिंग ऑन चेयर। 9:20। ये क्या है, अ वेसल कंटेन्स डैश ml इन विच रेशियो मिल्क 3:1। 3 1 4, हाँ। इफ dash percent of initial is taken out and replaced with the same, with the difference between the quantity of milk and water in resultant mixture will be, ये देख लेते हैं। 40% अगर निकल गया, 60 का 40% अगर निकल जाता है तो 16 चौक के 64, 64 निकल जाएगा। तो डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ 3 1 4 रहेगा, तो इतने का ही डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है, 2 का। 32, हाँ नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ये तो कैंसिल हो गया। फिर 240 का 1/4 निकालेंगे, 4 चौक 16, नहीं 4 6 24, 60 निकाल लेंगे तो 180 बचता है। 3 1 4, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, 45 इंटू 2, 45 दूनी 90। नहीं, इन एक सेकेंड रिजल्टेंट मिक्सचर में उसकी जगह उतनी ही मात्रा में अच्छा पानी डाल रहे हैं, ओके। इसमें से इतना परसेंटेज निकाल के उसमें पानी डाल दे रहे हैं। थ्री इज टू वन में निकलेगा, 3:1 में निकलेगा तो मतलब 60, और 60 में फिर 45, 180, 180 बचता है। 180 में हम सेम अमाउंट ऑफ वाटर मिक्स करेंगे,
ये दोनों तो ऐसे है। सेक्शन बी वाला देखते हैं। 68 144, ये इंटू 2 हो रहा है। 68 इंटू 2 144 इंटू 2, 68 इंटू 2, 2 8 16, 2 6 12 1 13, 136। 136 में कितना ऐड करेंगे? 6 और 4, 4 और 4 8, प्लस का 8 ऐड करेंगे 3। 144 इंटू 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, प्लस कितना ऐड करेंगे? इसमें ऐड हो रहा है कितना? 288 में। यार लगता है कुछ भी नहीं हो पाएगा क्या इसमें? 288 में 2 चौके ये हो गया, और ये 12 और 4 16, 16 ऐड करेंगे, और फिर 304 में, फिर 2 चौके 8 0, 308 हुआ। इसमें कितना ऐड कर रहे हैं? तो 16 दूनी 32 करना चाहिए। 32 करना चाहिए अगर ऐसा चल रहा है तो। बाकी देखते, 13 दूनी 26, 26 में इंटू 2 किया है, फिर इंटू 2 में प्लस का ये कर रहे हैं 52, 52, और 632 इंटू 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 6 12, 1264 में कितना ऐड कर रहे हैं? ये हुआ है 36 ऐड हुआ है। 16 और 32, फिर 36, फिर 52, प्लस का 8 है। 12 में से 6 6, 16, 16, और ये 8। ऐसा लग रहा है कि मुझे जहाँ तक लग रहा है इसमें 304 गड़बड़ी कर रहा है। उसके बाद ये क्या है? 0.25, 0.25 का हम 4 गुना करेंगे तो ये इंटू 8 टाइम्स हुआ है। ठीक है, 0.25 इंटू 8 टाइम्स हुआ है, तो ये इंटू 8 टाइम्स हुआ, फिर ये इंटू 2 टाइम्स हुआ, फिर ये इंटू 4 टाइम्स हुआ, और फिर ये इंटू 4 टाइम्स हुआ, और ये इंटू 64 चौके इंटू 4 टाइम्स हुआ। तो प्रॉब्लम 2 में है, मतलब कि 1 सेकेंड, 0.25 को इंटू 4 होना चाहिए, सब 4 टाइम्स हो रहा है। तो यहाँ पे जो आना चाहिए वो, तो 0.25 आ रहा है। 0.25 को अगर हम 8 से करते, नहीं सॉरी 4 से करते, तो यहाँ पे 1 आता, 1 इंटू 4 एग्जैक्टली। उसके बाद 456, 456, 476, 452, 482, 454, 490, 0 7 में से 5 2, प्लस का माइनस हुआ है, फिर 7 6 में से 2 4, 7 में से 5 14, उसके बाद फिर प्लस हुआ है 0, 8 में से 5 3, फिर माइनस हुआ है 12 में से 4 8, और यहाँ बचता 7, 7 में से 5, 7 में से 5 2 28, और फिर यहाँ पे प्लस हुआ है 10 में से 4 6, और यहाँ पे बचता है 8, 8 में से 5 3, 36। ये मुझे या तो फिर यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि 28 फिर 36, 36, 16 में से 8 8, 8 8 का डिफरेंस आएगा तो ये 452 आ रहा है, लेकिन 8 का डिफरेंस आएगा तो ये नहीं होगा। ये इसमें क्या बन रहा है? प्लस का 20, माइनस का 14, फिर प्लस का 30, माइनस का 28। यहाँ पे देखा जाए तो 6 है माइनस का, यहाँ पे देखा जाए तो 12 है, नहीं सॉरी 14 15 16, 16 है, और यहाँ देखा जाए तो 2 है। यहाँ देखा जाए तो मुझे लगता है ये 30 वाला है, 30 से फिर ये सही है, तो मतलब कि 482, 482 है ही नहीं, ये नहीं हो रहा है। 24, मैथ्स में मेरी बहुत गंदी कंडीशन है, कितना ट्राई करती हूँ फिर भी। 3148155742, तो ये 5 टाइम्स हो रहा है, और ये इंटू 5 टाइम्स ये भी है, और 36 360 24, ये 5 टाइम्स नहीं है, लेकिन क्या चल रहा है पता नहीं।
24 इंटू 12 दूनी 24, ये लंबा जा रहा है 240 और 360। 10 टाइम्स 11 12, 12 टाइम्स देखते हैं। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 और ये 2, 8 4 4 8, 288। 14 टाइम्स, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, उसके बाद 4 और ये 2, 6 8 और 4 12, 2 1 3 326, फिर से 24, 6 4 10, 2 2 4 1 5 और 350। नहीं यार, 24 चौक 48 और ये 24, ठीक है। 8 4 4 8, ये 2 288। अब 288 में कितना प्लस करें? 288 में फिर 24, 8 और 4 12, 8 2 10 11, ये 3 312, फिर इसमें ऐड करेंगे 24, 4 2 6, 2 1 3, 2 3, फिर उसके बाद फिर से इसमें ऐड करेंगे 24, 6 4 10, 6 360, तो ये 14 15, फिर 16, फिर 17, 17 टाइम्स है ये, इंटू 17 टाइम्स है। उसके बाद ये कितने टाइम्स है? 360, 629। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ तो 629, ये सब अपना फ्लो में चलेगा। 360 गैस वर्क ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं पूरा पूरा तो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और माइनस 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 माइनस, एक बार देख लेते हैं पूरा पेपर, मार्क फॉर रिव्यू। ये तो when divided by 19, then the resultant will be the sum of digits of PQR. PQR is a perfect square, lies between somewhere in 100 into 120, तो ये हो सकता है। उसके बाद PQR can complete a piece of work done in 32 days. ठीक है, तो हम यही वाला करते हैं जो मैं कर रही थी एज यूजुअल। माइनस माइनस 378, 2 एकम 2, 2 8 16, 3 6 18, 3 टाइम्स 7 9 63, 3 और 3 और ये 5 लाना कितना है? 97, 5 या 15, 15 तिया 45, 7 3 21, 21 दूनी 42, 45 और 42। और यहाँ पे क्या करना है? 4 1 4, तो 2 0 2 1 0 1, 1 0 1 किसकी टेबल में आता है? मुझे नहीं लगता किसी की टेबल में आता है, आता हो तो ज़रूर होगा। 37 टाइम्स आता है क्या? 37 3 सा 3 7 21, 3 3 9 1 10, हाँ 3 टाइम्स 37 और ये 3 लाना क्या है? 41 लाना है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ऐसे तो नहीं होगा यार। 4 1 4, तो 2 टाइम्स ये 0, नहीं यहाँ पे 7 आएगा ना, 2 0 एग्जैक्टली 7 आएगा। और यहाँ पे 7 2 9, 3 से कटेगा, 3 6 18, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर 23, 3 3 9, 9 दूनी 18, 8 और 3 11, 23 और 18, तो ऑफ कोर्स ये बड़ा होगा, x ग्रेटर है y से। और प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस प्लस, तो ऑफ कोर्स y ग्रेटर है a से, y ग्रेटर है a से। उसके बाद प्लस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे 14 16, 4 इंटू 4 इंटू 3, 3 चौके 12 और 4 16, ये नहीं होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 8 और 6 14, 8 और ये 6। उसके बाद 7 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 7 और 4,
इसको डिवाइड करेंगे, ये 3.5 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे 2 आ गया, और इसको इंटू 3 करेंगे, 3 दूनी 6 पॉइंट समथिंग, और ये इंटू 3 करेंगे तो 3 दूनी 6। बड़ा कौन है? ये इन दोनों में, ये इन दोनों में, ये बराबर। तो y ग्रेटर इक्वल टू x आ जाएगा। अब आते हैं इस पे 12.25%। 12.25 क्या है? 1225 35% अपॉन 100 इंटू 180। इससे ये कैंसिल हो गया, 7 2 9 18 7 9 63 प्लस 841, ये है 29 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 58, तो 29, ये 2 टाइम्स आ जाएगा। हाँ 2 टाइम्स आ जाएगा इक्वल्स टू 170। इसका क्यूब 170, स्क्वायर को तो पहले हटाएंगे, तो स्क्वायर एज इट इज हट गया 170, तो 170 हो रहेगा माइनस का 566। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चल रही है ना 170, 144 169, 13 यहाँ आ जाएगा, और 13 अगर आया तो 13 का क्यूब ये होता है 216 13 9 3 27 3 6 18 और 19 20, तो 5 9 6 1 7 9 6 5 11 2197 माइनस 566, 7 में से 6 1, 9 में से 6 3, 21 में से 5 6, 11 में से 5 6, और ये 1631 माइनस का 63 करेंगे, 11 में से 3 8, यहाँ पे बचता है 12 में से 6 6 5, और ये उसके बाद इंटू 2, 2 8 16, 2 6 12 1 13, 2 5 10, 2 1 2 1 3 3 30 36, 7 का स्क्वायर 49 और 26 55 का 26 होता है, 57 58 59 56, हाँ 56 का हो सकता है, नहीं 56 का स्क्वायर 36 का होगा नहीं, 66, 5 का स्क्वायर 25, उसके बाद 6 का स्क्वायर 36, तो ये 56 समथिंग आएगा। उसके बाद 17 का क्यूब, 17 का क्यूब वो कुछ होता है 289, उसके बाद फिर ये 17 7 9 63, 8 6 56 और 4 60, 2 62, 7 दूनी 14 और 6 20, 9 8 2 3 9 2 11 8 1 9 2 2 4 4 9 1 3 प्लस 31 का स्क्वायर 961 222 6 ये सब प्लस कर देंगे, 6 3 9 1 10, 6 2 8 2 10 9 9 18 2 20 1 21 2 2 4 4 4 8 81 से आ जाएगा इक्वल्स टू x इंटू 25/100 इंटू 800, कैंसिल आउट हो गया, 5 टाइम्स 2 टाइम्स 2 4 5 5 चौक के 20, अब 20 से कैंसिल आउट होगा क्या ये, तो 2 3 से 2 चौक के 8 8, फिर 0.5 आ जाएगा। उसके बाद 82/100 इंटू 850, ये कैंसिल आउट हुआ, 2 3 6 2 3 6। तो मैंने ना थोड़ा सा ब्रेक लिया था, इसलिए थोड़ा सा मे बी टाइम का मिसमैच हो जाए। स्टार्ट करते हैं, 82/100 इंटू 850, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, 4 1 ये हो गया, और उसके बाद ये 5 टाइम्स, तो 5 से 5 कैंसिल, 5 एकम 5 5 7 35, 41 और 17, 7 के 7 चौक 28 और फिर 1 और ये 4 7 8 1 9 4 2 6 697 माइनस x का स्क्वायर माइनस 24/100 इंटू 650
तो ये 13 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 12 टाइम्स, तो 13 इंटू 12 आई थिंक 54, 13 दूनी 26 और ये 13, 6, 3 2 5, 156, 156 इक्वल्स टू 25, मतलब कि 1/4 इंटू 400, मतलब कि यहाँ पे 100 आ गया। माइनस करेंगे 8 पंजे 40, मतलब कि 400 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस का 300, तो ये 156 माइनस करेंगे, 7 में से 6 1, 9 में से 5 4, 6 में से 1 5 5 41, यहाँ पे आएगा प्लस का ये 300 आएगा, 1 4 4 5 3 8 8 41, दैट इज 29। उसके बाद 1197, 12 इंटू 70, 12 सत्ते 84, 840 डिवाइडेड बाई 15, सॉरी 16 इंटू 15, 16 इंटू 15, तो ये डायरेक्टली कर लेते थे ना, 12 इंटू 70, तो 4 3 12, 4 चौके 16, ये 70 है ना, हाँ, और उस 3 बचे 15, 5 टाइम्स जाएगा, 5 5 5 5, और उसके बाद 2 5 चौके 20, 4 2, और ये 7 7/2 हुआ, तो ये 3.5 ले लेते हैं, प्लस 10.5, प्लस 10.5, दैट इज 5 5 10, 3 1 4 14 आ जाएगा, और प्लस 7.5 अपॉन 18, सॉरी 18 इंटू, इसको बाई 10 कर लेते हैं, तो 5 एकम 5 55 25, उसके बाद ये 2 टाइम्स, ये 9 टाइम्स, 15 9 135 आ गया, 5 4 9, 3 1 4 और 149। अब आ जाते हैं इस पे, ये क्या है, 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट इवन नंबर PQR व्हेन डिवाइडेड बाय 19, 19 में 100 और 200 के बीच में 19 पचे 95 होता है, तो 19 6 9 54, 6 कम 6 6 4 10, 105 आ रहा है, फिर 7 9 63, क्या चाहिए हमें, इवन नंबर, नहीं यार, 19 इंटू 6 9 54, 6 कम 6 6 5 11, 114 ये आ रहा है, 19 सते ये 63 आ जाए, 19 8 8 9 72, 8 एकम 8 8 और 7 15, 152, उसके बाद 10 टाइम्स आ जाएगा 190, ठीक, ये इतना आ रहा है 3 नंबर्स। अब मुझे देखना है सम ऑफ, देन द रिजल्टेंट विल बी द सम ऑफ द डिजिट ऑफ PQR, मतलब 3 डिजिट 3 अंकों वाली सम संख्या PQR को 19 से भाग देने परिमाण PQR के अंकों का योग होगा। ओके, 4 1 5 1 6, हाँ ये हो सकता है, 5 2 7 1 8, ये भी हो सकता है, 9 1 10, ये भी हो सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ PQR इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 एकम 4, ये तो है, 5 9 10, 10 एकम ये नहीं है, 9 एकम 9 ये भी है। अब PQR लाइज बिटवीन समवेयर बिटवीन 100 एंड 200, ओके, तो मेरे पास 190 आ रहा है और ये 114 आ रहा है, तो 3 डिजिट इवन नंबर PQR जब डिवाइड होता है 19 से, तो जो रिजल्टेंट होगा वो सम ऑफ डिजिट होगा, 4 1 5 1 6 ये भी आ रहा है, और 9 1 10 ये भी आ रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट ऑफ PQR इज 9 1 9, ये भी है, PQR लाइज समवेयर बिटवीन 190, हाँ ये भी है, 2 आ रहा है इसमें, तो which of the following is or are definitely true, P is equal to Q, P is equals to Q, अच्छा ये P Q R ये है ना, P और Q इक्वल है, हाँ हो सकता है, R इज द हाईएस्ट डिजिट ऑफ PQR, R जो है हाईएस्ट डिजिट है, हाँ है, Q इज अ प्राइम नंबर, Q प्राइम नंबर है, neither prime nor composite, I think first and second, उसके बाद क्या रहा, PQR कंप्लीट करते हैं एक पीस ऑफ वर्क इन 32 डेज, डैश डेज एंड 12 डेज, Q और R वर्क टुगेदर, एक सेकेंड 32, और ये पहला ऑप्शन लेते हैं 24 और 12, 32 64 ये आता नहीं है, 72 नहीं आता है, निकाल लेते हैं जब तक हम ट्राई करेंगे, 16 12 6 2 8 6 एंड 3 2 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड 3
2 2 3 2 4 4 2 8 2 16 16 दूनी 32 32 तियाँ 32 इंटू 3 3 दूनी 6 3 3 9 96 12 98 24 24 चौके ये 3 जा। तो क्यू और आर साथ में स्टार्ट करते हैं काम करना, लेकिन आफ्टर ओके क्यू और आर साथ में स्टार्ट करते हैं, मतलब ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। 8 और 4 12 साथ में स्टार्ट, तो वो जो है वो लेफ्ट कर देते हैं काम अपना 5 दिन बाद। $480 यूनिट है टोटल वर्क। अगर टोटल वर्क 480 यूनिट है तो ये तो आना नहीं चाहिए। 12 480 यूनिट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखते करके 12 4 3 8 और 4 12 कितने टाइम तक काम करते हैं? मान के चलो 12 पंजे 60 60 दिन तक काम किया तो बचा यहाँ पे 36 36 बचा है। तो पी जो है वो काम कितने टाइम में करेगा? 312 सा। तो ये आ तो रहा है, वेट ये 24 डेज हो गया। हाँ ए बी और सी ऐसे आ रहा है सेकंड वाला। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सेकंड किसी के साथ है जा रहा है, देखते हैं। ये वाला भी करके देख लेते हैं, बी और सी और ए। 30 मुझे नहीं लगता ये बी और सी बी ए आ सकता है। सी 12 32 12 एंड 12, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 16 6 फिर 2 8 और ये 3 फिर 2 फिर 4 फिर 2 और ये 3 सेम आया 96। ये 3 टाइम्स और ये 8 टाइम्स और ये 8 टाइम्स। तो 8 8 16 16 पंजे 80 बचा 16, यहाँ पे 3 नहीं ए बी सी ही होगा ओनली सेकेंड। उसके बाद अब ये मैं इस पे मूव करती हूँ सेक्शन ए वाले पे, ठीक है। 121 टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड 60 2y plus 10% y z or x square. No team plays against each other. The total number of games played by any team equals to the number of games won and done. Okay, 4 points are awarded for each team, 2 points deducted. Total number of points scored by all 4 teams together is 60. ये तो मेंशन है ना, हाँ 60. The total number of games played, ठीक है। The ratio of number of games won by A and B, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें। ये तो DI की क्लासेस देख के ही हो सकता है। ये देखते हैं। सर्टेन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं अप्लाइड फॉर 2 डिफरेंट एग्जामिनेशन, बैंकिंग और कैट। बैंक कैट, द नंबर ऑफ हु अप्लाइड फॉर कैट इज 800। ओके 800 है, विच इज 28.57% ऑफ टोटल हु अप्लाइड फॉर बैंक एंड कैट टुगेदर। ओके ये कितना है? 800, ये है 2/7% ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। ओके 800 इंटू 7/2 आ जाएगा, तो 7 चौक 28 2800 आ जाएगा टोटल स्टूडेंट्स। तो इसका बचा 2000। और फिर द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द बैंक टू दोज हु डिड नॉट अपीयर इन कैट इज 8:1। Number of students who appeared in the bank to those who did not appear in the CAT is 8:1। एक सेकेंड, नोट्स में देख द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड, द नंबर ऑफ हु अपीयर्ड एंड द नंबर हु डिड नॉट अपीयर। ओके द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इक्वल्स टू टोटल हु क्वालिफाइड। ओके ये देख लेते हैं। सर अप्लाइड फॉर टू द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर कैट इज 800, विच इज हु अप्लाइड फॉर बैंक एंड कैट टुगेदर इज इतना। ये अप्लाइड वाला आ रहा है, बैंक में इतने लोग अप्लाई किए हैं और कैट में इतने लोग अप्लाई किए हैं, टोटल ये अप्लाई किए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है? द रेशियो ऑफ द नंबर हु अपीयर्ड इन द बैंक टू दोज हु डिड नॉट अपीयर इन द कैट इज 8:1, ठीक है। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु डिड नॉट अपीयर इन द बैंक इज 2/3 ऑफ द हु अपीयर्ड इन द कैट। कैट में जो अपीयर होते हैं वो उसका 2/3 है। द नंबर ऑफ हु क्वालिफाइड इन बैंक इज 20% लेस देन द
who did not qualify in the CAT? यार ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ये देखते हैं क्या है इसमें। 12 क्वेश्चन हुए मुश्किल से। Table chart given below shows a CP of 4 different articles, namely table, chair, desk and wardrobe. ये सबका कॉस्ट प्राइस है। रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न एंड डिस्काउंट अलाउड ऑन सेलिंग आर्टिकल। द प्रॉफिट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द CP, ये पता है। द मार्क प्राइस ऑफ द चेयर इज 25% लेस देन द मार्क प्राइस ऑफ द टेबल। चेयर और टेबल, 2 और 1 3, CP ये है। गाइस बन नहीं पाएगा, टाइम खत्म होने वाला है, तो इससे बेटर है कि सबमिट ही कर देते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, सबमिट ही कर देते हैं। हाँ डेफिनेटली इसमें क्वेश्चन सिलेक्शन ज़रूरी होता है, लेकिन मैंने इस टेस्ट को ना एक बार में ब्रेक लेके किया है बिकॉज घर में शादी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था। मतलब रिलेशन में शादी है तो घर में डिस्टर्बेंस था, तो इसलिए मुझे पॉज करना पड़ा था टेस्ट। चलिए देखते हैं सबमिट करने पे क्या आंसर रहता है इसका। पता नहीं, मैंने तो बहुत बुरा अटेम्प्ट किया है, लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस से ही आएगा, क्योंकि जो DI और ये सब था थोड़ा सा अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी बनेगा। कट ऑफ क्या था, 87 कट ऑफ। ओ माय गॉड, मेरा स्कोर 46.525 है। जाहिर सी बात है फिर इसमें एनालिसिस, इसमें क्या, जनरल इंग्लिश में 60% एक्यूरेसी एज एक्सपेक्टेड, और रीजनिंग में 94% एक्यूरेसी। ओवरऑल मेरा रीजनिंग का सेक्शन ही अच्छा जाता है सब में, तो लेकिन सिर्फ एक सब्जेक्ट के दम पे तो नहीं किया जा सकता ना। लेकिन ये डिफ़िकल्ट था, इसका डिफ़िकल्ट लगा मुझे। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम 81 परसेंटाइल है मेरी, तो मुझे ना ये डिफ़िकल्ट लगा क्योंकि इसकी इंग्लिश भी अच्छे लेवल की थी, क्योंकि मैंने जो टेक्स्ट बुक का इससे पहले मॉक दिया था उसकी इंग्लिश काफ़ी इजी थी। मेरे उसमें इंग्लिश में आई थिंक 25 प्लस मार्क्स, नहीं 29 समथिंग आए थे मार्क्स उसमें 40 में से। और अब तो लेवल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो कल हुआ ना मेरे साथ शिफ्ट थर्ड में, मतलब उसकी वजह से लेवल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। व्हाट आई विल डू इज कि मैं एक बार ही एक मॉक टेस्ट बुक का दूंगी और एक गाइडली का दूंगी। अगर कोई प्लेटफॉर्म कोई लाइव मॉक टेस्ट निकालता है IBPS क्लर्क मेंस के लिए, तो मैं वो दूंगी, तो उससे वेरिएशंस आएंगे। और ऑलिव बोर्ड का नहीं देने लायक है, क्योंकि उसका एनालिसिस हमें पता नहीं चलता कुछ भी, उसके लिए पेड चाहिए होता है, तो ऑलिव बोर्ड का नहीं। अगर इसमें गाइडली में कुछ आता है या स्मार्ट कीड़ा पे आता है तो मैं ट्राई करूंगी देने का। और आई ट्राई कि इस मतलब अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो मेंस वाला, तो मॉक टेस्ट देने के बाद उसके जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उसको प्रैक्टिस जरूर करना और एनालिसिस के टाइम पे। और अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मॉक देने का टाइम नहीं है तो आप उसको सबमिट करके फिर दे सकते हो, उससे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस होते हैं। ठीक है, मैं ये करने की कोशिश करूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे रीजनिंग की और कुछ और मैथ्स की क्लासेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और इंग्लिश तो ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। इंग्लिश की मैं उतनी क्लास नहीं, इसमें जो वर्ड्स जो पूछे थे ना वो सारे मेरे PDF है मेरे पास एक, मैंने रानी मैम से वो कैप सेशन किया हुआ है, तो उसमें सारे वर्ड्स अवेलेबल हैं। मुझे बस एक बार उसको गो थ्रू करना है फिर से। मैंने पढ़ा हुआ था लेकिन रिविजन नहीं किया काफ़ी टाइम से। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं फिर, अगर टाइम मिला देन आई विल गिव RRB क्लर्क का एक मॉक टेस्ट, बट देखते हैं अगर टाइम मिला तो, अदरवाइज मिलते हैं फिर कल। तब तक के लिए बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।